तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आज हम लोग ना, पिछली क्लास में हमने कंपाउंड फार्मूला का चर्चा किए थे और कंपाउंड फार्मूला में ये देखे थे कि हमारे पास 4 नहीं 8 कंपाउंड फार्मूला थे। क्या था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस क्या ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी और कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। ये 4 हमारे पास क्या थे? 4 पेयर ऑफ क्या हो गया? कंपाउंड फार्मूला। अब ये 4 पेयर ऑफ कंपाउंड फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए थे और हमने एक बात बताया था सभी बच्चों को कि कंपाउंड फार्मूला कहां नहीं लगाएंगे। कहां नहीं लगाएंगे? जहां साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा या साइन एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होगा, तो ये कंपाउंड फार्मूला यहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो भाई। और साइन पाई माइनस थीटा भी रहेगा तब भी हम कंपाउंड फार्मूला क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। और 10वीं 10th की क्लास जब थी उसमें हमारे एंगल छोटे छोटे होते थे, यहां पर एंगल क्या होने लगे हैं? बड़े होने लगे हैं। और कंपाउंड फार्मूला कुछ सवाल हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, तो आज हम लोग कुछ नए सवाल को देखेंगे। एक नया फॉर्मूला का सेट पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। लिखेंगे मेरे साथ सभी बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। प्लीज स्टूडेंट्स बात मत करो, लिखो सभी बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। फिर बात कर रहा है, कंटिन्यूअस बात कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में क्या था? यहां पर साइन सी होगा प्लस में साइन डी। देखो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का 2 साइन फंक्शन आपस में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसको लिख क्या सकते हैं? यहां प्लस वाली चीज को इनटू में लिख सकते हैं। 2 साइन सी प्लस डी बाई में 2 इंटू कॉस लिखेंगे सी माइनस डी बाई में 2। उसी तरीके से साइन सी माइनस में साइन डी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? 2 कॉस सी प्लस डी बाई में 2 लिखेंगे, इंटू में कॉस सी माइनस, सॉरी इंटू में कॉस नहीं, इंटू में क्या लिखेंगे? साइन। इंटू में लिखेंगे साइन, इंटू में लिखेंगे साइन। साइन लिखेंगे सी माइनस डी बाई में 2। साइन सी माइनस साइन डी हो गया। 2 कॉस सी प्लस डी बाई में 2 साइन सी माइनस डी बाई में 2। उसी तरीके से कॉस होगा कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होगा? कोई बच्चा बताओ। 2 कॉस सी प्लस डी बाई में 2 और फिर कॉस लिखेंगे सी माइनस डी बाई में 2। फिर लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी। यहां पर लिखेंगे माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई में 2 और साइन सी माइनस डी बाई में। सही बच्चे इस बात को लिख लो। एक फॉर्मूला सही बच्चे लिख लो, साइन माइनस थीटा। माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ये 2 फॉर्मूला और लिख लो और इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के नाम से याद कर लो। क्या मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में भाई? कि साइन अगर एंगल सी और डी के साथ प्लस होगा तो वहां एंगल क्या होगा? कैसे लिखेंगे? इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्लस में है, उधर क्या होगा? इनटू में हो जाएगा। सी और डी को एंगल को जोड़ेंगे, 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिख दिया गया साइन 30 प्लस में साइन 60, तो आप इसके किसके बराबर लिख सकते हैं? 2 साइन, दोनों को जोड़ो कितना होगा? 90, 90 को हाफ करो 45। साथ में लिखेंगे कॉस, दोनों को घटाओ क्या होगा? माइनस 30, 2 से डिवाइड करो माइनस का 15, यानी क्या हो गया? 2 साइन 45 कॉस क्या हो गया?
क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, यानी ये जो एक्सप्रेशन प्लस में था हमने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया बताओ, इनटू में कन्वर्ट कर दिया। यानी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चीज क्या हो बताओ, ऐसे प्लस में लिखा हो तो ये क्या हो गया, इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट देखो यहां पर एंगल 30 और 60 है, यहां पर एंगल 45 और 15 है, यानी एंगल बदल जाता है। ठीक है, अब इसी को अगर बैक करना हो, जैसे हमारे पास ऐसे लिखते हैं टू, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू साइन, यहां लिखेंगे 45 इंटू कॉस 15, तो कैसे लिखेंगे इसको, जब कॉस साइन 2 साइन 45 कॉस 15 यहां पर इंटू में दिया हुआ है, इसको कहेगा प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे करेंगे भाई, साइन 45 प्लस 15, अगली बार प्लस में साइन 45 माइनस 15, क्या होगा भाई, साइन 60 प्लस में क्या लिखेंगे, साइन 30, यानी साइन 60 प्लस साइन 30 किसके बराबर होगा, 2 साइन 45 कॉस क्या 15 के। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लिखने का तरीका क्या हो गया, सिर्फ बदला है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ना, यही चीज डिफरेंट होती है। आप इस बात को ऐसे लिख दीजिए या इसको क्या कर दिए, ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों बात आपस में क्या है बताओ, इक्वल है, बट लिखने का तरीका दोनों क्या है, अलग अलग। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे डिफिकल्ट यही चीज है कि कोई भी एक्सप्रेशन किसी दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये बच्चे कर नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट फॉर्मूला वाइज अगर आप सब चीज को समझेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाओ। जैसे आप मान लो इसी को हम अगर फॉर्मूला बैक करना चाहें, इसी को उल्टे करके इस फॉर्मूले को समझे तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे लिख दिया यहां पर लिखते हैं 2 साइन ए इंटू यहां लिख देते हैं कॉस बी। कोई बच्चा बताएगा क्या लिख सकते हैं यहां पे, साइन बोलो ए प्लस बी प्लस में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस क्या, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। यहां पर जो एंगल है ना, इस एंगल को साइन के पर ध्यान से देखोगे तो आपको देखोगे यहां पर दोनों साइन होगा, तो इधर क्या इनटू में कन्वर्ट होगा, एक साइन और एक क्या कॉस। ऐसा कुछ करना हो तो ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक्सप्रेशन को, प्लस वाली ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को इनटू में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इसका यूज है। ठीक है, अगर कहीं पर प्लस में लिखा हुआ है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और इसको इनटू में करना है तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, परंतु इसमें एक चीज याद रखना है कि अगर दोनों साइन होगा तब फॉर्मूला लगता है, दोनों साइन है बट बीच में माइनस है तब है, दोनों कॉस है और दोनों क्या है बताओ, कॉस है, एक बार प्लस के साथ और एक माइनस, और कोई फॉर्मूला नहीं है, टेन के साथ ये सब फॉर्मूला नहीं आता, साइन कॉस का ये फॉर्मूला है। बट दोनों साइन है बीच में प्लस है तो साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा इनटू में, दोनों साइन है और बीच में माइनस तो पहले कॉस आएगा सी प्लस डी, बाद में आएगा साइन सी माइनस डी। पर दोनों कॉस होगा बीच में प्लस होगा तो दोनों कॉस होगा, और दोनों कॉस होगा बीच में माइनस होगा तो दोनों क्या आएगा, साइन आएगा, और बीच में यहां पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। वी में 2 नहीं है। अब देखो एक चीज, चलो इसका कंपाउंड फॉर्मूला खोलते हैं, खोले कंपाउंड फॉर्मूला, तो बच्चा बताएगा इसका कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा, बोलेगा, बोलो यार, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए, बोलो साइन बी, फिर प्लस करेगा, बोले तो खोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, बोलो साइन बी, कौन कटेगा, साइन ए कॉस बी से साइन ए, सॉरी कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अगर ऐसे लिख दे कोई बच्चा बताएगा कैसे लिख सकते हैं,
लॉगिन भेज रहे हैं। देखो सभी बच्चे, तो कह सकते हैं कंपाउंड फॉर्मूला का ही दूसरा रूप है ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को हम क्या करते हैं बताओ, ऐड कर दें। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर हम ऐड कर दें तो कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी क्या हो गया, कट गया। तो 2 साइन ए इंटू क्या बन गया, कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। यानी कंपाउंड फॉर्मूला जो है ना वो सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखो अगर कोई बच्चा बताए ना कि अगर हम ऐसे लिख दें 2 कॉस ए और यहां पर लिख दे साइन बी, बताओ क्या होगा, कोई बच्चा बता देगा। यही फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस में क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान से सोचो क्या होगा इस बार, ये वाला फॉर्मूला ऐसे एक्सपेंड होगा बट इस माइनस साइन के कारण ये माइनस और वो क्या होगा बताओ, प्लस। तो इस बार साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 कॉस ए साइन बी बच जाएगा। ठीक, तो कंपाउंड फॉर्मूला को ही तो जोड़ तो रहे और घटा रहे। फिर बताओ क्या होगा, कोई बच्चा बताओ। 2 कॉस ए कॉस बी, बताओ क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी, बोलो कॉस ए प्लस बी और प्लस में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस कॉस ए प्लस बी होगा और कॉस क्या बनेगा, ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी कैसे खुलेगा भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, और ये कैसे खुलेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी क्या होगा, कट जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, नहीं बचेगा। चलो अगली बार एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स?
हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नॉट एबल टू। हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, मेरे समझ से तो आवाज जा रही है। पता नहीं क्यों नहीं आपके तक आवाज जा रही है, परंतु लग रहा है कि जैसे मेरे एंड से ठीक है। चलो बच्चा, अब एक चीज और देखा जाए। कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? कोई बच्चा बता दो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू में क्या लिखेंगे? साइन बी। चलो अगली बार लिख दिया जाए। इसी में ये प्लस साइन है ना यहां पे, इसी में लिख देते हैं कॉस क्या? ए माइनस बी, बट इसके आगे लगा देते हैं माइनस का साइन। कोई बच्चा बताएगा यहां पर क्या लिख दे? कोई बच्चा बता सकता है यहां पर क्या लिख दे? माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन यहां लगा दिया। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बताओ? कॉस ए कॉस बी, माइनस का तो यहां क्या लिख देंगे बताओ? प्लस साइन ए, बोलो साइन बी। ब्रैकेट खोलेगा तो कौन कटेगा बताओ? कॉस कटेगा कि साइन कटेगा? कॉस कटेगा कि साइन कटेगा? कॉस कटेगा। तो बचेगा क्या बताओ? साइन बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का क्या बचेगा? 2 साइन ए इंटू में क्या? साइन बी। यहां फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा बताओ? कॉस ए प्लस बी माइनस में क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी। याद कर लो कुछ फॉर्मूले। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के डिफरेंट क्या है बताओ? रूप है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, सबको पता चल गया है कहां पे दिया हुआ है? चलो हम एनसीईआरटी बुक निकालते हैं सही बच्चों के साथ। निकालो सही बच्चे अपने अपने एनसीईआरटी बुक, अगर जो लाया है, जो बच्चे एनसीईआरटी बुक लाए हैं वो निकालिए। जो नहीं लाए हैं मेरे साथ देखिए। ये हमारा मैथ्स का एनसीईआरटी बुक, ये हमारा एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर क्या हो गया बताओ? चैप्टर नंबर कौन हो गया? 3 हो गया। खुल जाओ यार। चलिए भाई खुल गया। चलिए देखो कि यहां पर सारा फॉर्मूला एक जगह लिख दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में। देखा है सब बच्चा पटेल? यहां पे लिखा हुआ है, देख रहे हो? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का चार्ट। इस फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म। पर बच्चा बता देगा कि हमारा कॉस और साइन का जो फंक्शन है वो यहां इनटू में होगा तो प्लस माइनस में कर सकते हैं, और प्लस माइनस में होगा तो क्या कर सकते हैं? इनटू में कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। बट इसमें एक बात का शर्त है कि tan का कोई फॉर्मूला नहीं है, सब साइन कॉस का फॉर्मूला। या तो दोनों कॉस होगा या दोनों कॉस होगा या दोनों साइन होगा। तो इनटू में क्या होगा? दोनों कॉस दोनों साइन, साइन कॉस साइन, सब। इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है फॉर्मूले को। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं बनने वाले। तो ये सारे फॉर्मूले को अभी हम यूज करके कुछ सवाल बनाएंगे, ठीक है? पहले हम टफ सवाल उठाएंगे, आसान तो आप बना लोगे। जैसे एक टफ सवाल उठा लेते हैं। हेलो, मिसलेनियस का एक टफ ही सवाल उठा लेते हैं। हमें देख लेते हैं कौन सा तुम लोग के अनुसार। चलो तीसरा और एक चौथा, ये थर्ड सवाल है ना, एग्जाम वगैरह में आ जाता है। तो पहले वो
सवालों को ले लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए फेवरेबल है, जो हमारे टेस्ट के लिए फेवरेबल है। तो बच्चा बताओ इन फॉर्मूले को देख करके क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई? ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है बताइयो? दोनों कॉस में दिख रहा है और यहां भी दोनों क्या दिख रहा है? साइन में दिख रहा है। तो अभी तो पढ़े दोनों कॉस वाले एक्सप्रेशन या दोनों साइन वाले एक्सप्रेशन या प्लस और माइनस में है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? कंपाउंड फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाएंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसके एलएचएस में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाओगे? कॉस एक्स प्लस वाई का कैसे लगाओगे बताओ बच्चे? इंटू में कॉस लिखेगा क्या? का स्क्वायर। फिर यहां प्लस कर सकते हैं, यहां 2 कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी है, क्या लिखेंगे भाई? पहले कॉस लिखेंगे, जब बीच में माइनस होता है तो कॉस लिखते हैं। कॉस लिखते हैं एक्स प्लस वाई, वाई में 2 लिखेंगे, और साइन लिखेंगे एक्स माइनस वाई, वाई में 2 लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे बताओ? स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखो, आपका प्रूव हो जाएगा एग्जाम। स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका सारे स्क्वायर, सारे तो इंटू में है, सबका स्क्वायर करेंगे। बताओ क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 4। ये कॉस स्क्वायर क्या होगा बताओ? एक्स प्लस वाई, वाई में 2। यहां क्या होगा भाई? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई में 2। यहां भी प्लस में लिखो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई में 2 लिखो, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई में 2। ठीक है भाई, सबका स्क्वायर है। अगर हम ऐसे लिखा है 2xy इस सबका स्क्वायर, तो कैसे लिखेगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया। अब कोई बच्चा बताएगा क्या कर सकते हैं इसमें से? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई क्या कर ले? कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा भाई? 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई, वाई में 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा यहां पर? cos स्क्वायर x माइनस वाई, वाई में 2, प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस वाई, ये 1 हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी? हमारे पास 10th वाली आइडेंटिटी थी। cos स्क्वायर क्या होता था बताओ? थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा सेम है तो ये क्या होता था? वैल्यू क्या होती है? 1। यहां भी थीटा सेम है, x माइनस वाई, वाई में 2 है, वहां भी x माइनस वाई, वाई में 2 है। एंगल, ये वाला एंगल सेम हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो भाई 1 हो गया तो क्या बच गया? जो प्रूव करना है वही तो बच गया। क्या बच गया भाई? 4। तो बच्चा ये जो हमारे पास जो अभी हमने कुछ सवाल बनाएंगे अभी, वो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से तुम आरएचएस प्रूव कर, ये एग्जाम में आपको आएगा, इस तरीके से आप क्या कर दोगे? प्रूव कर दो। 3 स्टेप में प्रूव हो गया। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई बच्चा इसका होल स्क्वायर खोल देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसेगा वो बच्चा। बहुत बच्चे का दिमाग जाता है कि होल स्क्वायर खोल दें सर, क्योंकि बचपन से हम होल स्क्वायर खोलते आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर खोलते आए, उससे भी बनेगा, मैं नहीं करे नहीं बनेगा, बट थोड़ा सा हल्का सा लेंदी जाए, ठीक है, बनेगा उससे भी, बट लेंदी प्रोसेस होगा। इसमें आप आसान से स्मार्ट फार्मूला लगाओ, आराम से क्या हो जाएगा? बन जाए। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका, यही इसी तरीके से बनेगा, ठीक है, बट ये मान के चलो कि आपको राइट फार्मूला अगर राइट जगह लगा दोगे तो आप जल्दी डेस्टिनेशन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है ना, अगर तुमको कोई बच्चा बोलेगा कि साइन थीटा को कन्वर्ट कर दो किसमें? कॉट में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। साइन थीटा को कन्वर्ट कर दो किसमें? टैन थीटा के, टैन में भी कन्वर्ट कर सकते। साइन थीटा विल बी कन्वर्ट इन एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसी भी तरीके से हम किसी दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, सब रिलेटेड है। बट
आपको पाथवे क्या होगा, राइट जाना पड़ेगा तो जल्दी पहुंचोगे, नहीं तो थोड़ा लंबा लगेगा। तो जो बच्चा इसको अपने आप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिफरेंट तरीके से लगाने की कोशिश करेगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, लर्न होगा। एग्जैक्ट ऐसा ही एक सवाल है जो आप होमवर्क जैसा आप बना सकते हैं। आप सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए। एक सवाल है, सवाल नंबर 4 मिसलेनियस का, ये उसी तरीके का है। अगर आप बना लोगे तो आपके क्या होंगे, ये होमवर्क में एक क्वेश्चन आप करके देख लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा मुझसे पूछोगे तो आप बता देंगे। एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस का क्या है, चौथा क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक है, आरटी बुक का क्या है भाई, मिसलेनियस का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर कौन है बताओ, 4। 3 हमने बता दिया। 4 में क्या लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, और एक बार लगेगा क्या, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओगे आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अब एक सवाल और ले लेते हैं, तीसरा चौथा लगे इसी टाइप का सवाल। एक सवाल हमारे पास थोड़ा सा लेंदी, हल्का सा टफ, ये ले हल्का सा। देखो यहां पर, तो भाई यहां पर जीरो लाना है। क्या मतलब है जीरो लाने का, मतलब इधर सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। ठीक है, देखो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको हम प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दें। हमारे पास एक फॉर्मूला था, जब दो कॉस इनटू में होगा तो दोनों कॉस प्लस में जाता है, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैं, दो कॉस इनटू में होता है, दो कॉस एंगल इनटू में होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होता है। कोई बच्चा बताएगा क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस में क्या लिख सकते हैं, कॉस, बोलो, एक्स माइनस वाई, ये नहीं लिख सकते। या इसका उल्टा सोच लो, क्या सोचोगे बताओ, अगर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होगा, ऐसे लिखा हो, तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस, बोलो बच्चा बाटी, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस, बोलो, एक्स माइनस वाई बाई 2। ये भी कर सकते हैं। यानी यहां पर क्या बता, ये फॉर्मूला क्या बताओ कि हमारी कॉस वाली जो चीज है जो प्लस में है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस में ही कर सकते हैं, या कॉस वाली इंटू वाली चीज होगी उसको कॉस में हम प्लस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहां दोनों चीज है, यहां इंटू में है, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस में कन्वर्ट कर लो, या ये प्लस में है इसको इंटू में कन्वर्ट कर, तो हम इसको इंटू में कन्वर्ट कर ले। कोई दिक्कत है किसी को, चलो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला स्टेप लगाइए। सेकंड एक्सप्रेशन इसमें लगाएंगे, पहला वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, 2 कॉस, बोलो, पाई बाई 13, कॉस क्या लिखेंगे बताओ, 9 पाई बाई 13। और एक बात और है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब तक आप घर पर नहीं बनाओगे ना, या नहीं बना रहे हो ना, ये तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, 200%। एग्जाम में पूछेंगे आपसे, नया क्वेश्चन देंगे, नहीं बनेगा। मैं अगर नया उठा के दे दूं तो नहीं बनेगा। एनसीईआरटी बुक तुम्हारे दिमाग में थोड़ा तो बहुत हैंगिंग होती है, तो आप बना दोगे, बट देखना जिस दिन हम ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेंगे आपसे इसलिए नहीं बनेगा कि आप घर पर नहीं बनाते। ठीक है, कोई बच्चा बनाता है ट्रिग्नोमेट्री घर पे बैठ के, कोई नहीं बनाता है, इसमें बनाता है। चल एक बच्चा कह रहा है मैं बताता हूं, बाकी तो हमें नहीं लग, बना रहा है तुम, 2 बच्चा कह रहा है बना रहा, बाकी तो नहीं लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी सवाल घर पर बैठ के बनाने की कोशिश कर रहा है। कोई बच्चा नहीं बना रहा है। कितना बनाया, क्या बनाया है मैथ में आज, हाँ कॉम्बिनेशन 5 पॉइंट, वो लास्ट पहला एक्सरसाइज बनाया, आगे भी बना लिया, दूसरा ट्राई कर रहा था। चलिए भाई, कुछ बच्चे कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब क्या करना है, इसमें हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो स्टार के सामने वाला फॉर्मूला लगाएगा कोई बच्चा। 2 लिख ले अपने से, असर लिख लीजिए, कॉस लिख ले, असर लिख लीजिए, को जोड़िए, ये मन में कीजिए। 3 पाई बाई 13 में 5 पाई बाई 13 ऐड करो, क्या होगा बताओ, 8 पाई बाई 13, और उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा भाई, 4 पाई बाई 13।
पाई/13 में से 5 पाई/13 माइनस करेंगे, क्या होगा भाई? 2 पाई/13। 2 पाई/13 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस में आएगा, माइनस में पाई/13 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा होता है। तो यहां पर 2 कॉस पाई/13 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले लीजिए। क्या होगा कॉस? बोलो 9 पाई/13 प्लस क्या होगा? कॉस बोलो 4 पाई/13। एंगल बड़ा दिख रहा है, पाई/4 पाई/13 दिख रहा है कि 9 पाई/13 दिख रहा है? 9 पाई/13 काफी बड़ा दिख रहा है, 4 पाई से जो जरूर बड़ा है। तो जब भी बड़ा एंगल हो जाए तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्मॉल एंगल में। हमने पिछली क्लास में शायद बताया था, कुछ ऐसा कुछ बताया था, याद हो आप बच्चों को? तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है बताओ? सेकंड। ऐसे हमने हाथ बनाया था शायद सभी बच्चों के सामने। ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में हो? ये कहां से? और यहां 2 पाई प्लस थीटा था और यहां क्या था? पाई प्लस थीटा था। तो यहां क्या था बताओ? पाई माइनस थीटा था। और ये पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था। बट कॉस के केस में अगर हम लिखेंगे, कॉस के केस में अगर लिखेंगे तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। अब यहां पर कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला हमें फिट करना होगा। जब भी कोई बड़ी एंगल बन जाती है ना, तो बड़ी एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ छोटे एंगलों में क्या करना पड़ेगा? हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस बड़ा जो एंगल है ना, इसको हम लोग स्मॉल एंगलों में तोड़ेंगे। तो हमने कहा था कि जब भी यहां वाला एंगल अगर ये बड़ा हो, इसको पाई या पाई का क्या कोई मल्टीपल और प्लस माइनस में क्या लिख दो बताओ? थीटा लिख दो। तो क्या लिखेंगे भाई? यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर कॉस लिखेंगे, ये पाई में क्या लिखेंगे? 13, और इसको लिखेंगे कॉस। क्या लिखेंगे? पाई माइनस क्या लिख देंगे? कोई बच्चा बता देगा तो ये आ जाएगा 4 पाई/13। नहीं आएगा? प्लस कॉस 4 पाई/13। कॉस पाई माइनस पाई/13 4 पाई/13, या कॉस 4। तो हमने क्या किया? 9 पाई/13 को लिख दिया, पाई माइनस क्या पाई/13 लिख दिया। एलसीएम लोग कितना हो गया भाई? 13 पाई। 13 पाई में से 4 पाई जाएगा तो क्या बच गया? 9 पाई। ठीक तो है। और पाई माइनस पाई/13 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस कॉस क्या हो गया बताओ? थीटा हो। माइनस कॉस क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? थीटा। तो 2 के साथ कॉस क्या लिखेगा? पाई/13 लिख दो। माइनस में कॉस क्या लिख दो बताओ? माइनस में कॉस 4 पाई/13 लिख दो। प्लस में कॉस क्या लिख लो बताओ? 4 पाई/13 लिख दो। इससे ये कट के 0 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? 0 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये वाला कॉस थीटा के आगे ये वाले एंगल बड़ी एंगल बन जाए तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ो। इसको क्या करो? 2 टुकड़े। पहला पाई का मल्टीपल, दूसरा थीटा प्लस माइनस कर। ठीक है। जब भी बड़ा बन जाए। ठीक है। और चेक करो कि आपका किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के अनुसार आप प्लस माइनस क्या कर लो? लगा लो। शिवम समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए हमेशा इस टाइप का प्रॉब्लम बच्चों के पास आएगा
यही दिक्कत करता है हमारे बच्चों को, नहीं कि जब बड़ी एंगल आती है ना तो दिक्कत होना शुरू हो जाता है। 30, 60, 45 रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही इस टाइप का एंगल आता है तो सबका क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत में आने लगता है, नहीं कि अब क्या करें, उसको छोटे एंगल में कन्वर्ट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के कितने बड़े भी एंगल हो, उन सभी एंगलों को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एंगल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, एकदम कन्वर्ट कर दो। चलिए लिख लिया सब बच्चा। इसमें हमने 8वां सवाल को एक दिन बताया था, 8वां, 9वां, 10वां को नहीं बताया था। और अब देखो यहां पर अगर हम 7वें सवाल को देखें या कोई भी सवाल को देखें, 7वें से लेके 6ठे सवाल के बारे में देखते हैं, सब सवाल को एक साथ देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है सारा, ये सारे सवाल में ये 7वां और 5वां को देखो, पहले सवाल को ठीक से ऑब्जर्व करके देखो कहां से कैसे बनेगा भाई। ये सारे एक्सप्रेशन क्या है, प्लस माइनस में, प्लस में। इधर वाले एक्सप्रेशन कौन है बताओ, एंगल में, प्लस माइनस के साथ क्या नहीं है, क्या भाई, सारे इधर क्या है, साइन में प्लस में है, उधर क्या है, साइन और कॉस में इनटू में आ गए। भाई यही तो सीख रहे हैं भाई। हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का क्या प्रॉपर्टी है भाई, कि प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्लस में होगा तो इंटू में कन्वर्ट करेगा, और इंटू में है तो क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट करेगा। बट सवाल क्या होगा, साइन और कॉस का ही होगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं आएगा। तो भाई कैसे बनेगा भाई, तो बनेगा कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से लगेगा, नहीं बनेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि सर ये 4 एक्सप्रेशन है तो कैसे ट्रांसफॉर्म, हम तो 2 का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में, तो 2-2 करके लगाओ। फिर कहोगे सर पेयर कैसे बनाएंगे, तो 2-2 करके उसका पेयर बनाओ जिसके एंगल का सम सेम आता हो। अब जैसे हम पहले सवाल के 5वां सवाल की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक बार साइन एक्स लिखेंगे, इसके साथ पेयर लगाएंगे साइन 7x का। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसको जोड़ करके आधा करेंगे ना तो 4x जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। देखो वो 4x वेट कर रहा है, तुम कहोगे सर हम इन दोनों में लगाएंगे, इन दोनों का भी बन सकता है, में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, बट आप क्या करो, पहले उसको पेयर करो जिसके एंगलों का सम क्या हो, सेम हो। चलो अब इधर एंगलों का सम करो, यहां क्या होगा भाई, साइन 3x प्लस में क्या लिखेगा, साइन 5x, दोनों का एंगल का सम क्या हो गया बताओ, 8x आ रहा। एक चीज सम या डिफरेंस से कॉमन आना चाहिए, तब उसका पेयरिंग कर सकते हैं। और ऐसा पेयर करने में कोई प्रॉब्लम है कि सारे प्लस में, किसी के साथ किसी को पेयर कर लो। अब हमने एक फॉर्मूला भी सीखा, साइन c प्लस साइन d, क्या सीखा बताओ, 2 कॉस, सॉरी बच्चा पार्टी, 2 साइन c प्लस d बाई में 2 इंटू कॉस c माइनस d, यही ना सीखा था। इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, दोनों एक्सप्रेशन लगाएंगे, यहां पर 2 के साथ साइन लिखेंगे, दोनों को जोड़ो, कितना होगा, x प्लस 7x क्या होगा, 8x, 8x को 2 से डिवाइड करो 4x, ऐसे लिख दिया करो डायरेक्ट सोच कर। फिर cos के साथ लिखेगा, बोलो क्या होगा, x में से 7x माइनस करेगा, माइनस का क्या आएगा 6x, माइनस का 6x को 2 से डिवाइड करेगा, माइनस का क्या आएगा भाई 3x प्लस, फिर जोड़ो, साइन के साथ क्या होगा 2 साइन 4x आएगा, कॉस के साथ क्या होगा बताओ, इसमें 6 को घटाएगा, क्या आएगा 2x, माइनस का 2x, तो माइनस का क्या आएगा बताओ। अब 2 साइन क्या ले लो 4x कॉमन ले लो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस ये क्या हो गया बताओ 3x हो गया, कॉस क्या हो गया 3x हो गया, और यहां पर कॉस क्या हो गया बताओ। फिर देखो 2 साइन 4x हो गया इनटू के साथ cos 4x प्लस x, cos वाला आइडेंटिटी लगा लो, क्या लिखेंगे cos, दोनों को जोड़ो 4x, 2 से डिवाइड करो 2x, और cos दोनों को घटाओ 2x, 2 से डिवाइड करो x। ध्यान से देखो, जो एक्सप्रेशन लाना है वही एक्सप्रेशन क्या करना है, प्रूव करना।
2 साइन क्या हो गया, सॉरी क्या होगा, 4 साइन 4x cos 2x cos x। सही बच्चे, सवाल नंबर 7वां करने का कोशिश करो, करो सही बच्चे, सही बच्चे 7वां सवाल कीजिए।